हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ द लॉस्ट ग्लोव का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वो लेडी कहती है, बताओ ना भाई, क्या तुमने सच में अपना बॉन्ड मेट ढूंढ लिया? अब विंग एक गहरी सांस लेता है। उसने वाइन की सिप ली और कहा, मैं कुछ कह नहीं सकता। अब सोफिया गीगल करते हुए कहती है, इसका मतलब मुझे ब्रदर इन लॉ मिलेंगे? ये और भी अच्छा है। विंग कहता है, अच्छा तो तुमने उसे अपना ब्रदर इन लॉ मान भी लिया? सोफिया ने कहा, ऑब्वियसली आपकी स्माइल देखकर मैं ये फील कर सकती हूँ, पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप श्योर नहीं हैं? विंग ने इस बात पर कुछ नहीं कहा। तभी सोफिया कहती है, अगर आपको अपने बॉन्ड में स्पार्क महसूस होता है तो 70% चांस है कि वो आपका बॉन्डमेट है। विंग नहीं जानता था वांगजी उसका बॉन्डमेट है या नहीं, पर उसने डिसाइड कर लिया था कि वो वांगजी को हमेशा अपने साथ रखेगा। अब विंग स्माइल करता है और सोफिया के सर को थपथपाते हुए कहता है, मैं देख रहा हूँ मेरी लिटिल सिस्टर अब स्मार्ट हो गई है। सोफिया ने पाउट बनाया और कहा, क्योंकि मैं मोस्ट पावरफुल एम्परर की लिटिल सिस्टर हूँ। अब सोफिया विंग के स्लीव्स को खींचने लगी थी। वो कहती है, ब्रदर, मुझे अपने ब्रदर इन लॉ से मिलना है, प्लीज मुझे उसके पास ले चलो। विंग ने उसके गालों को पिंच किया और कहा, अभी नहीं, अभी हमें अपने रिलिम वापस जाना है। लोनार फेस्टिवल आने वाला है और एम्परर होने के नाते मुझे फेस्टिवल अटेंड करना होगा और तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा, प्रिंसेस सोफिया। तभी सोफिया पाउट बनाते हुए कहती है, तो क्या लौटने के बाद मैं उनसे मिल सकती हूँ? विंग ने इस बात पर सिर्फ स्माइल करी। अब वो कहता है, सच कहूँ तो मैं नहीं जानता। जब हम वापस आएंगे तो बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो मुझे फिनिश करने होंगे। सोफिया ने पूछा, हम कब जाने वाले हैं? विंग ने शाय किया और कहा, आज रात। दूसरी तरफ वांगजी था जो मिरर के सामने बैठा हुआ था। वो अपने नेक में बने हुए मार्क को देख रहा था जो विंग ने उसे दिए थे। उन रेड कलर के मार्क को देखकर वांगजी के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। तभी वो ममल करते हुए कहता है, तुम मेरे साथ ये क्या कर रहे हो लॉर्ड जियो? अब कुछ देर बाद वो सोने के लिए चला गया था। लगभग 1 घंटे बाद वांगजी पीसफुली सो रहा था। तभी अचानक से टेलीपोर्ट के जरिए कोई कमरे में आ गया। वो बेड के पास जाता है जहाँ एक एंजल आराम से सो रहा था। वो नीचे झुक गया और वांगजी की स्लीपी आइज में किस करने लगा। उसने वांगजी के लिप्स में एक किस किया और कहा, मेरा इंतज़ार करना माय लॉर्ड। इतना कहकर वो पर्सन हवा में गायब हो गया। 27 जून 1840 लंदन। अब 1 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया था। वांगजी ने विंग को नहीं देखा था। उसने अब अपनी सिस्टर के साथ प्रॉम पार्टीज में जाना स्टार्ट कर दिया था, इसी उम्मीद से कि वो विंग से दोबारा मिल जाए।
पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। वांग जी किसी से मदद भी नहीं ले सकता था क्योंकि वी वुशान के बैकग्राउंड के बारे में कोई नहीं जानता था। लोग बस इतना जानते थे कि उसके पास बहुत सारा पैसा है और एक लग्जरियस लाइफ है। वांग जी को बुरा लग रहा था। तभी वो सोचने लगता है, क्या मैं सिर्फ एक खिलौना था जिसे टाइम पास के लिए यूज किया गया। वांग जी को वो खूबसूरत रात अभी भी याद है जब वो आखिरी बार मिले थे, जिस दिन उस पर्सन के साथ उसने एक मेमोरियल किस शेयर किया था। विहिंग की बॉडी से आने वाली वैनिला और लेवेंडर की सेंट जो उसे वार्म फीलिंग देती है, जिसे वो अभी बहुत मिस कर रहा था। वो खिड़की के पास अपने कमरे में बैठा हुआ था। तभी यानली उसे आवाज़ देती है, ब्रदर, लेडी शाओलिन यहाँ आई हुई है। वांग जी ने नोट किया। अब वो एक गहरी सांस लेता है और कहता है, इट्स ओके वांग जी, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो परवाह करेगा। अब तक तो उसे एक नया टॉय मिल गया होगा। उसकी बातों को याद रखने की जरूरत नहीं है। बस इन्हीं ख्यालों के साथ वो लिविंग रूम की ओर चला गया जहां लेडी शाओलिन उसका इंतजार कर रही थी। जैसे शाओलिन ने वांग जी को सीढ़ियों से उतरते हुए देखा, वो खुशी से उछल गई थी। दूसरी तरफ वांग जी था जो ये सोच रहा था, शायद मुझे मूव ऑन करने के लिए शाओलिन के साथ घूमने की ज़रूरत नहीं है। इतना सोचकर वो जैसे ही पलटकर वापस जाने वाला था, शाओलिन ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लिया। वो एक बच्चे की आवाज निकालकर कहती है, कहाँ जा रहे हैं माय लॉर्ड? जिसे सुनकर वांग जी इरिटेट हो गया था। वांग जी खुद को कर्ज करते हुए कहता है, मैं इतना बेवकूफ़ क्यों हूँ? इसके साथ डेट में जाने से अच्छा था कि मैं कमरे में बैठकर विहिंग को कोसता। तभी शाओलिन कहती है, माय लॉर्ड। वांग जी ने एक फेक स्माइल के साथ कहा, यस माय लेडी। शाओलिन जानबूझकर वांग जी के साथ क्लिंगी हो रही थी। अब वो कहती है, चलिए हमारी टी पार्टी के लिए चलते हैं। वांग जी ने स्माइल करी और कहा, हाँ श्योर। वो गार्डन की ओर चले गए थे जहां उनकी टी पार्टी का अरेंजमेंट पहले से सेट था। तभी शाओलिन उसे टी सर्व करती है। वांग जी ने फेक स्माइल करी और चाय को पीने लगा। वहीं दूसरी ओर प्योरिटी रिलीम में विहिंग वॉच बॉटल की मदद से वांग जी को घूर रहा था। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। अब वो अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, लैन वांग जी, यू आर माइन। मैंने तुम्हें वेट करने के लिए कहा था। लगता है तुम्हें पनिशमेंट चाहिए। वहीं दूसरी ओर अर्ल ऑफ समर पैलेस में लेडी शाओलिन टी पार्टी के बाद अपने उदास चेहरे के साथ वापस चली गई थी। उसने वांग जी की अटेंशन पाने की बहुत कोशिश करी, पर सब वेस्ट था। वो पार्टी के बाद वांग जी को किस करने की कोशिश करती है, पर वांग जी ने तुरंत ही उसे दूर कर दिया। वांग जी अपने रूम की ओर वापस जा रहा था। तभी एक मेड उसके पास आकर कहती है, माय लॉर्ड, आपके भाई स्टडी रूम में
आपसे मिलना चाहते हैं। वांग जी स्टडी रूम की ओर चला गया। वो अपने ब्रदर के बगल में जाकर बैठ गया था। तभी जहन उसे हक करते हुए कहता है, तुम आ गए। वांग जी ने क्यूरियसली पूछा, आपने मुझे बुलाया ब्रदर? जहन कहता है, एक्चुअली मेरे कुछ दोस्त शाम को यहाँ विजिट करने आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ तुम देखो कि सारी प्रिपरेशन अच्छे से हो। वांग जी ने नोट किया। वो कहता है, श्योर। अब इवनिंग हो चुकी थी। जहन के फ्रेंड्स आने लगे थे। वांग जी उन्हें ग्रीट करता है एंड लिविंग रूम में बैठने का इशारा करता है। वांग जी उनसे मुस्कुराते हुए कहता है, ब्रदर बस आ रहे हैं, आप बैठिए। तभी डोर से एक आवाज आती है, होली वेनस, लॉर्ड वांग जी ने हमारे लिए कितना प्यारा होस्ट अपॉइंट किया हुआ है। सभी लोगों ने डोर की तरफ देखा। वहां पर 2 डेविलिश हैंडसम मैन थे जो अंदर की ओर आ रहे थे। वो साइमन था जिसने वांग जी की तारीफ करी थी, पर वांग जी की पूरी अटेंशन उसके बगल वाले पर्सन पर थी। एक पल के लिए वांग जी पूरी दुनिया को भूल गया था। वो वुहिंग की ओर होपफुल आइज से देख रहा था, लेकिन वांग जी की सारी होप तब टूट गई जब वुहिंग उसकी तरफ बिना देखे वहां से गुजर गया। वांग जी धीरे से विस्पर करते हुए कहता है, लॉर्ड जियो। अगर उस टाइम पर कोई ध्यान से सुनता तो उसे वांग जी के दिल के टूटने की आवाज साफ सुनाई देती। जैसे ही वुहिंग ने सुना, वो रुक गया। वांग जी पेनफुल एक्सप्रेशन के साथ उसकी ओर देख रहा था। वुहिंग ने बिना मुड़े फिर से चलना स्टार्ट कर दिया। उसे देखकर वांग जी एक ड्राई स्माइल करता है और कहता है, तो मैं सच में एक खिलौना था। कुछ देर में ही जहन वहां पहुंच गया था। वांग जी ने खुद को एक्सक्यूज किया और वहां से चला गया। जिस टाइम पर वुहिंग ने वांग जी को देखा था, वो उसे टाइटली हग करना चाहता था, लेकिन उस टाइम पर काफ़ी सारी नजरें थी जो उन दोनों पर थी, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहाँ से आगे बढ़ गया। वांग जी ने अपने रूम में जाकर दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। वो जमीन पर बैठकर रो रहा था। अब वो रोते हुए खुद से कहता है, क्या तुम वो नहीं थे जो उसका इंतज़ार कर रहे थे? और अब जब वो यहाँ है तो तुम उदास क्यों हो? वो पहला पर्सन तो नहीं है जिसने तुम पर दिलचस्पी दिखाई। उस टाइम पर वांग जी अपनी हालत पर हंस रहा था। वो काफ़ी देर तक रोता रहा। अब कुछ टाइम बाद वो ड्रेसिंग टेबल की ओर गया और एक वेट कपड़े से अपने चेहरे को पोंछने लगा। अब वांग जी कहता है, मुझे उसकी परवाह नहीं है, मैं उसकी मेडिसिन अब उसे टेस्ट कराऊंगा। वांग जी ने अपने कपड़े सही करे और कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ रूम से बाहर चला गया। उसने लिविंग रूम में जाकर सभी को ज्वाइन किया। तभी साइमन और जहन उसके पास आते हैं। जहन एक स्वीट वॉइस में कहता है, ब्रदर, क्या मैं आपसे एक और फेवर मांग सकता हूँ? एक्चुअली मैं अपने ग्लासेस स्टडी रूम में छोड़ आया हूँ, क्या तुम उन्हें ला दोगे? वांग जी ने नोट किया और वहाँ से चला गया। वांग जी को देखकर जहन एक गहरी सांस लेता है और कहता है, सच में
मेरा ब्रदर लव सिक है। वांगजी स्टडी रूम की ओर जा रहा था, तभी अचानक से किसी ने उसे गेस्ट बेडरूम की ओर खींच लिया। वांगजी उसकी ग्रिप से फ्री होने की कोशिश कर रहा था। तभी कोई एक डीप वॉइस में कहता है, बी अ गुड बॉय। ये आवाज़ सुनकर वांगजी की आंखें शॉक में बड़ी हो गई थी। वो पर्सन वांगजी के ईयर्स में किस कर रहा था। तभी वांगजी गुस्से में कहता है, लीव मी, मैं तुम्हारा खिलौना नहीं हूँ। अचानक से हुए ब्लास्ट को देखकर विहिंग थोड़ा शॉक हो गया था, पर उसकी वजह वो अच्छे से जानता था। तभी वो कहता है, तुम खिलौना नहीं हो। ये सब विहिंग उसकी आंखों में डीपली देखते हुए कह रहा था। तभी वांगजी कहता है, अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम ऐसे गायब क्यों हुए जैसे तुम कभी थे ही नहीं। विहिंग प्यार से कहता है, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम था, पर यकीन मानो मैंने तुम्हें हर रोज याद किया। तभी विहिंग उसे टीज करते हुए कहता है, बाय एनी चांस क्या आप जेलस थे माय लॉर्ड। वांगजी ने जल्दी अपना सर नहीं में हिलाया, पर उसकी बॉडी कुछ और ही कह रही थी। तभी विहिंग कहता है, आर यू श्योर बेबी। वांगजी एम्बेरसमेंट में कहता है, माय लॉर्ड। विहिंग ने स्मग करते हुए कहा, मुझे विहिंग बुलाओ। वांगजी ने उसे डायरेक्ट मना कर दिया। उसने कहा, मैं नहीं कहूँगा। विहिंग ने अपनी आईब्रोज को उठाकर कहा, क्यों? उस टाइम पर वो एक्सट्रीमली हॉट लग रहा था। वांगजी कुछ आंसर दे पाता, विहिंग ने उसे बेड में पुश कर दिया था। एंड वो पर्सन जिसने फर्स्ट मीटिंग में ही वांगजी से उसकी सैनिटी चुरा ली थी, वो फिर से उसे फैसिनेट किस करने लगा। अब वांगजी भी उसे सेम इंटेंसिटी से किस बैक करता है। जैसे ही विहिंग ने ये नोटिस किया, अब वो बिना देर किए वांगजी को अपना बना लेना चाहता था, एंड उसने ऐसा ही किया। उसने वांगजी के हाथों को पिन कर लिया एंड उसे हंग्रीली किस करने लगा। तभी वांगजी किस के बीच में कहता है, माय लॉर्ड। विहिंग ने उसके लिप्स को बाइट करते हुए कहा, पहले मुझे विहिंग कहो। अब वांगजी अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, विहिंग। एंड विहिंग के चेहरे पर ऐसी स्माइल आ गई थी जैसे उसने विक्ट्री हासिल कर ली हो। विहिंग अब फिर से उसे किस करने लगा था। अब कुछ देर बाद वो किस को ब्रेक करते हुए कहता है, मैंने तुमसे वेट करने के लिए कहा था, फिर तुम उस लेडी के साथ डेट पर क्यों गए। वांगजी को नहीं पता था कि विहिंग ये सब क्या कह रहा है। वो कुछ पूछ पाता इससे पहले ही विहिंग के एक्शन से उसकी पूरी बॉडी नम हो गई थी। अब विहिंग कहता है, तुम्हें पनिशमेंट की जरूरत है, जिससे तुम अगली बार से ये गलती नहीं करोगे, एंड तुम्हें पता भी चलेगा कि तुम किसे बिलोंग करते हो। ये सुनने के बाद वांगजी का चेहरा पेल हो गया था। उसने डरते हुए कहा, पनिशमेंट। एंड इसके बाद उसके मुंह से एक वर्ड नहीं निकला, क्योंकि विहिंग ने उसके लिप्स को बंद कर दिया था। एंड उन्होंने लव मेकिंग करी। अब दूसरे दिन जब वांगजी उठता है, उसकी पूरी बॉडी पेन कर रही थी, एंड वो एक अनफैमिलियर लग्जरियस बेडरूम में था। वो उठने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी बॉडी
अभी इस कंडीशन में नहीं थी। वो यहाँ कैसे आया उसे कुछ याद नहीं था। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हैप्पी रहिए।